नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल वेबसाइट inkhbar.com में आपका स्वागत है। 2014 में हर हर मोदी घर घर मोदी और बाद में बिहार के चुनाव, बिहार में बहार है नीतीश कुमार है, ये स्लोगन देने वाले प्रशांत किशोर ने अपनी जो इलेक्टोरल इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, कैसे लोगों का माइंडसेट चेंज करना और कैसे लोग एक पार्टी के पक्ष में वोट दिलवाने वाले प्रशांत किशोर ने अपने इस काम से तो एक हफ्ते पहले उन्होंने संन्यास ले ही लिया था, लेकिन अब वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। जनता दल यूनाइटेड पिछले साल से ही खबरें आ रही थी कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार में काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी है और बार बार नीतीश कुमार उनसे कह रहे हैं कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाए। तो जनता दल यूनाइटेड में वो शामिल हो गए हैं और उन्होंने कहा कि वो 2 साल से, प्रशांत किशोर ने मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से वो चाह रहे थे कैसे वो अपना काम, ये काम छोड़ दे, ये पोल इंजीनियरिंग का, और पॉलिटिक्स में आ जाए। हालांकि उन्होंने जिक्र किया पिछले साल के उत्तर प्रदेश चुनाव का। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद ही उन्होंने कहा था कि मैंने निर्णय ले लिया था उत्तर प्रदेश चुनाव उनका आखिरी इलेक्शन होगा और उसके बाद वो इस काम को छोड़ के, जो इंजीनियरिंग जो करते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, उसे छोड़कर वो पॉलिटिक्स में आ जाए। लेकिन जो हार मिली कांग्रेस को, और क्योंकि उस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कांग्रेस के लिए यही कर रहे थे, प्रशांत किशोर ने ये काम ले रखा था, तो इसके बाद ये मामला टल गया। फिर हाल फिलहाल में खबर आ रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी से उन्होंने काफ़ी मुलाकात की है और उनकी बहुत सारी योजनाओं के बारे में मिली, कैसा उनका मूड है उसको स्विच करने के बाद। लेकिन पीछे 3 जून को बिहार में नीतीश कुमार जी के आवास में उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात का संशय लग गया था कि प्रशांत किशोर लगता है जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद सुनने में आया है कि दिल्ली में नीतीश कुमार जी से कई बार उन्होंने मुलाकात की और कल जाकर उन्होंने पार्टी का सदस्य बने, उन्होंने सर्टिफिकेट लिया। लेकिन बड़ा बात है, इससे बिहार की राजनीति में क्या अंतर आएगा। बिहार में 2019 का चुनाव है और बिहार में आप जान रहे पिछले 1 साल में महागठबंधन लालू और नीतीश का टूट गया और फिर से बीजेपी में नीतीश कुमार जी की पार्टी के साथ एक गठबंधन हो गया और अब नीतीश कुमार जी लगातार बीजेपी को प्रेशराइज कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं उससे पहले ही सीटों का बंटवारा हो जाए। तो प्रशांत किशोर का पार्टी में आना नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बाद पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन प्रशांत किशोर को मिली, क्योंकि पहले जो शरद यादव थे वही पार्टी के बहुत बड़े नेता थे और नीतीश कुमार से पहले या नीतीश कुमार के बाद कह दें, शरद यादव नीतीश कुमार दोनों पार्टी में बराबर थे। तो प्रशांत किशोर बहुत बड़ा बूस्टअप है जनता दल यूनाइटेड को और देखना हो कितना बड़ा असर लाते हैं। और प्रशांत किशोर ने मीडिया मुखातिब होकर कहा कि चलिए 2019 में आप नहीं मुझे देखिएंगे कि मैं किसी इलेक्शन की इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, आप मुझे मिस करेंगे, लेकिन 2019 का चुनाव बहुत ही बड़ा चुनाव होने वाला है और जादुई तरीके से उभरते हुए प्रशांत किशोर, जो 2014 से पहले जिन्हें भारतवर्ष में कोई नहीं जानता, जिनका नाम भी कोई नहीं जानता था, 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का इलेक्शन कैंपेन संभाला, फिर बिहार को संभाला, तो उन्हें किंग मेकर माना जाने लगा। तो हमें देखना होगा राजनीति की नई पारी में उनकी शुरुआत कैसी होती है। 2019 में जो लोकसभा चुनाव है में जनता दल यूनाइटेड में शामिल होना उन्हें जनता दल यूनाइटेड पार्टी है उसे कितना फ़ायदा पहुंचाता है। और ये भी देखना होगा बिहार के नीतीश कुमार जो है, जो बिहार में है, वो कौन सी लोकसभा सीट, क्या लोकसभा अगले साल लोकसभा चुनाव वो लड़ेंगे, ये भी बड़ी बात होगी कि हमें देखना होगा कि कौन सी लोकसभा सीट से प्रशांत किशोर लड़ने वाले हैं। तो लगातार अगर आप पॉलिटिकल न्यूज़ से जुड़े रहना चाहते हैं, इस तरह की न्यूज़ देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।